ये अवेकनिंग की जर्नी बेसिकली आपको फ़ियर से लड़ना सिखाता है, आपको फ़ियर्स को फ़ेस करना सिखाता है। ये जर्नी आपको ये सिखाता है, ये समझाता है, ये बताता है कि ये फ़ियर एक इल्यूज़न है, सिर्फ़ एक इल्यूज़न। और इस इल्यूज़न ये इल्यूज़न ही आपको कुछ भी एक्शन लेने से रोक रहा है। ये इल्यूज़न ही आपको टॉक्सिक टॉक्सिसिटी झेलने पे मजबूर कर रहा है। ये इल्यूज़न ही आपको नार्सिसिस्ट के सामने झुकने पे मजबूर कर रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नार्सिसिस्ट आपके लाइफ़ में किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं और ना कभी देंगे। लेकिन फिर भी आप उस नार्सिसिस्ट के बीच में होते हो, घुटते रहते हो। ये सब फ़ियर की वजह से है। जब आपको अवेकनिंग की जर्नी मिलती है तो ये जर्नी बेसिकली आपको ये सिखाती है कि आपके अंदर सिर्फ़ फ़ियर है और उस फ़ियर की वजह से आप नार्सिसिस्ट को झेल रहे हो, अपने टॉक्सिक पेरेंट्स को झेल रहे हो, अपने नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट में फँसे हुए हो, सिर्फ़ उस फ़ियर की वजह से। और ये अवेकनिंग की जर्नीस या स्पिरिचुअल पाथ आपके उस फ़ियर को ही निकालने का प्रोसेस होता है। वो फ़ियर जो आपके अंदर कूट-कूट के भरा है और वो फ़ियर ट्रॉमा के रूप में आपको दिया गया था। ट्रॉमा के रूप में आपके अंदर वो फ़ियर बहुत हार्डली स्टक है। वो सब फ़ियर को निकालने का ये पूरा प्रोसेस है जर्नी। ये जर्नी आपको उस फ़ियर को निकालती है। वो ये एट द सेम टाइम वो आपको ये भी बताती है कि ये फ़ियर ही है जो आपको आपका पहचान समझने नहीं दे रहा है। आपको खुद की कैपेसिटी, खुद का पावर, खुद की एबिलिटी को समझने नहीं दे रहा है। तो बेसिकली ये जो अवेकनिंग की जर्नी है आपको फ़ियर्स को फ़ेस करना सिखाती है, आपको फ़ियर से लड़ना सिखाती है, आपको फ़ियर से ओवरकम करना सिखाती है। और आपको ये भी एहसास दिलाती है कि आप अकेले वो सब कुछ कर सकते हो, जिससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी और सिर्फ़ आप अपनी ही ज़िंदगी नहीं बदल सकते, आप औरों की भी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो, औरों की भी ज़िंदगी बदल सकते हो। सिर्फ़ फ़ियर है जो आपको उस नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट में फँसाए रखा है और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। और वो फ़ियर इतना ज़्यादा है, इतना हार्श लेवल पे आपके अंदर बसा हुआ है, स्टक है कि आप उस फ़ियर से लड़ नहीं पा रहे हो, वो फ़ियर आपको हरा दे रहा है। जबकि वो फ़ियर फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो फ़ियर बिल्कुल एक क्लाउड की तरह है। जब आप क्लाउड को टच करोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, वो ये तो ट्रांसपेरेंट है। क्लाउड के अंदर आप हैंड को वेव करोगे तो वो क्लाउड आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। फिर आपको समझ में आएगा ये तो क्लाउड होकर भी क्लाउड नहीं है, ये तो एक इल्यूज़न है। तो फ़ियर भी क्लाउड की तरह है, बिल्कुल इल्यूज़न है। आपको लग रहा है कि फ़ियर सच में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, आपको डिप्रेस कर रहा है, इवन आपको सुसाइड करने तक मजबूर कर दे रहा है। ये सब सिर्फ़ आपके दिमाग का खेल है। आपके अंदर फ़ियर जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई फ़िज़िकल फ़ॉर्म में कुछ मैटर नहीं बैठा है जिसको अंदर हाथ डाला और निकाल के बाहर बाहर कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है फ़ियर। फ़ियर सिर्फ़ आपके दिमाग में बैठा है और उसी दिमाग में जो बैठा हुआ फ़ियर है, उसी को ये अवेकनिंग की जर्नी निकालता है। आपको अलग-अलग रियलिटी, अलग-अलग फ़ियर को फ़ेस करवा के निकालता है। हम उस फ़ियर को ही फ़ेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है हम फ़ियर फ़ेस करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम नार्सिसिस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, हम नार्सिसिस्ट के बिना खुद की ज़िंदगी नहीं बना पाएँगे, हम नार्सिसिस्ट के बिना लाइफ़ में पैसे नहीं कमा पाएँगे। ये सब थॉट जो आपको आ रहे हैं, ये सब फ़ियर की वजह से आ रहे हैं। वो फ़ियर आपको कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए ये थॉट आपको आ रहे हैं, इसलिए आप ये सब सोच रहे हो। अगर आपके अंदर फ़ियर ना हो तो आप अपनी एबिलिटी पहचान पाओगे, आप जान पाओगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपका एक्चुअल रियल कनेक्शन कौन है, आपका एक्चुअल लव कौन है, आपका एक्चुअल लाइफ़ कौन-सा है, आपका एक्चुअल काम कौन-सा है। ये फ़ियर ही है जो आपको इन सब चीज़ों को पहचानने से, जानने से, समझने से
रोकता है और इसी फ़ियर को ही ये प्रोसेस निकाल रहा होता है। और जब ये प्रोसेस इस फ़ियर को निकाल रहा होता है तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है जब ये फ़ियर निकाल रहा होता है। बेसिकली ये जर्नी आपको एक के बाद एक फ़ियर को फ़ेस करवाता है। बेसिकली ये जर्नी आपको बैक टू बैक फ़ियर्स को फ़ेस करने की हिम्मत देता है, फ़ियर को ओवरकम करने की हिम्मत देता है। आप जितना ज़्यादा फ़ियर को हैंडल करते हो, टैकल करते जाते हो, ओवरकम करते जाते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आते हैं। सिर्फ़ फ़ियर को ओवरकम करते जाने से आपकी लाइफ़ में चेंज आते हैं। यानी कंक्लूज़न ये है कि आपके अंदर वो फ़ियर ही है, जो आपकी लाइफ़ में इंच का भी ग्रोथ होने नहीं दे रहा है, इंच का भी बदलाव होने नहीं दे रहा है, इंच का भी चेंज नहीं होने दे रहा है। इसलिए ये पूरी जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर जो फ़ियर है, और ये फ़ियर नेगेटिव बिलीफ़ के फ़ॉर्म में आपके अंदर है। ये फ़ियर टॉक्सिक एनवायरनमेंट ने जो आप पे अटैक किया है, उसके फ़ॉर्म में ये फ़ियर है। ये फ़ियर आपके अंदर ट्रॉमा के फ़ॉर्म में है, जो आपको नार्सिसिस्ट फैमिली से मिला है। सिर्फ़ ये फ़ियर की वजह से ही आप अभी तक उस नार्सिसिस्ट फैमिली, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक वर्क प्लेस को झेल रहे हो, सिर्फ़ फ़ियर की वजह से। जबकि ये फ़ियर कुछ है नहीं, फिर भी आप झेल रहे हो, और इन्हीं सब फ़ियर को ये अवेकनिंग की जर्नी निकालता है। इसलिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर इस अवेकनिंग की जर्नी में आपसे बोला जा रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेप है नार्सिसिस्ट को छोड़ने का, उससे दूर जाने का, आपको अब घर छोड़ना है, आपको दूर जाना है, तो वो स्टेप आपको लेना है। आप फिर भी नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ भी फ़ियर है। वहाँ भी आपको इस बात का फ़ियर होता है कि नार्सिसिस्ट के बिना हम ज़िंदा ही नहीं रह पाएँगे। एक्चुअल में आप नार्सिसिस्ट के बिना ही ज़िंदा रह पाओगे। एक्चुअली आप नार्सिसिस्ट के बिना ही अपनी लाइफ़ में वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो आप हमेशा से चाह रहे थे। जो आपके डिज़ायर है, जो आपके शौक है, ये सब आप तभी पूरे कर पाओगे। इसलिए आपको उस फ़ियर को फ़ेस करना है। ये अवेकनिंग की जर्नी बेसिकली आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है, ब्लेसिंग देता है कि आप बस उस फ़ियर को फ़ेस करते जाओ। तो कंक्लूज़न यही है कि जर्नी आपको ये कह रहा है बार-बार, इवन पुश करके कह रहा है, आपकी रियलिटी को हार्श करके बोल रहा है कि फ़ियर को फ़ेस करो। फ़ियर को फ़ेस नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ़ वहीं स्टक रहेगी। तुम उसी हेल में सड़ते रहोगे, गलते रहोगे, और एट द एंड हो जाएगा, मर भी जाओगे। इसलिए बेसिकली ये जर्नी आपको कह रहा है कि आप फ़ियर को फ़ेस करो, और फ़ियर को फ़ेस करोगे तो जो भी सपोर्ट, जो भी हेल्प आपको चाहिए, वो हम नेचुरली, ये लाइफ़, ये गॉड, यूनिवर्स आपको नेचुरली ये सपोर्ट पहुँचा देगा। इसलिए आप फ़ियर को फ़ेस करने से मत डरो, फ़ियर को फ़ेस करो। जितना फ़ियर को फ़ेस करोगे, आपकी हीलिंग उतनी होगी, आप इस प्रोसेस में उतना ही आगे जाओगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हम 4 साल से स्टक है आइसोलेशन में, 5 साल से स्टक है, कुछ लोग 10 साल से स्टक हैं। उसका एक ही रीज़न है कि वो फ़ियर को फ़ेस करने से डर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि फ़ेस करो, लेकिन आप फिर भी फ़ेस नहीं कर रहे हो, फिर भी आप डर रहे हो। अगर आपसे बोला जा रहा है तो आपसे इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। मैं रेडी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, बस आपको एक्शन लेना है। आप एक्शन लेने में देर कर रहे हो। तो जितना देर करोगे, आपकी जो करंट रियलिटी है उतनी ही टॉक्सिक होती जाएगी, उतनी ही हार्श होती जाएगी, और आप उतने ही डिप्रेस होते जाओगे। आपके लाइफ में, आप अपने लाइफ में उतना ही बैकफुट में जाते जाओगे। क्योंकि अगर आप आगे की तरफ नहीं जा रहे हो, तो आपको नेचुरली पीछे की तरफ खींच लिया जाएगा। कहीं न कहीं आपको फ़्लो करना है, या तो आप आगे की तरफ फ़्लो करो, पॉज़िटिव डायरेक्शन में फ़्लो करो, या तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में फ़्लो करो। आप एक जगह रुक नहीं सकते। अगर आप एक जगह रुक रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप रुक रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप पीछे की तरफ खींचे जा रहे हो। नेचुरली आप नेचुरली आप पीछे की तरफ खींचाते जा रहे हो।
ये लाइफ, ये जो करंट आपका सिचुएशन है, आपका जो करंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वो आपको पीछे की तरफ नेचुरली खींच रहा है। इसलिए आप आगे की तरफ अगर बढ़ना चाहते हो, आगे की तरफ जाना चाहते हो, खुद को आगे की तरफ लाइफ में डायरेक्शन देना चाहते हो, तो आपको फ़ियर को फेस करना ही होगा। फ़ियर बस एक इल्यूज़न है, वो सिर्फ़ आपके दिमाग में है, वो कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता। वो कोई फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, कोई डेविल नहीं है कि जो आपको आएगा और आपको मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप फ़ियर के साथ, आप जब फ़ियर को फेस करोगे, फ़ियर को कुछ टाइम फेस करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो फ़ियर नेचुरली जा चुका है और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली ये जर्नी आपको चीख-चीख कर कह रहा है कि आपको फ़ियर को फेस करना होगा। ये फ़ियर ही है जो आपको हर तरीके से रोक के रखा है। आपको उस नार्सिसिस्ट में ये फ़ियर ही सड़ने पे मजबूर कर रहा है।